नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। आपने देखा था कि पूर्णिया की सीट लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती की झोली में डाल दी है, जिसके बाद पप्पू यादव को और कांग्रेस को बड़ा झटका भी लग गया है। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर आती है वैसे ही अब सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है। साफ साफ अब लोग लिख रहे हैं कि पूर्णिया मांगे पप्पू यादव। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि लालू का ये फैसला कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए कितना नुकसानदायक और कितना फायदेमंद साबित होगा। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, आपने देखा होगा कि बीते दिन लालू प्रसाद यादव और बीमा भारती की एक तस्वीर वायरल होती है और अब तो मुहर भी लग गई है कि लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया की सीट पप्पू यादव नहीं बल्कि बीमा भारती की झोली में डाल दी। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बीमा भारती को तो लालू जी ने 23 मार्च को ही दे दिया था सिंबल। कल खुलासा हुआ कि सिंबल उनको मिल चुका है। और अपनी भूमिका में जब आपने बताई बात कि कांग्रेस को झटका ली, कांग्रेस झटका महसूस करे तब ना। अच्छा, कांग्रेस ने तो डील कर लिया है, पूर्णिया छोड़ दी कांग्रेस ने डील कर लिया है। लालू जी से डील हो गई है, कांग्रेस से डील कर ली है जी। और 9 सीट पर बात बन गई है। अच्छा, पूर्णिया तो बीमा भारती के हवाले हो गया और कांग्रेस भी कंसीड कर ली है। अब ये सवाल जो अभी आपने कहा कि पूर्णिया में, ये बात सही है कि जमीनी कार्यकर्ता नेता हैं पप्पू यादव। पूर्णिया से 3 बार सांसद रहे हैं, 2 बार मधेपुरा से सांसद रहे हैं और ठान ली है पप्पू यादव ने कि भाई हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और जो अभी देखा आपने कि वहाँ इस तरह से नारे गूंज रहे हैं, वहाँ के लोग बोल रहे हैं, तो पप्पू यादव ने वहाँ सींचा है, इसका वो असर देखने को आपको मिल रहा है जो कुछ। लेकिन अब जब कांग्रेस कंसीड कर ली है कि वो 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी और उसमें लालू यादव ने शर्त लगा दी, 9 सीटें तो गिना दी कि बिहार में हम कौन कौन 9 सीट दे रहे हैं। कौन कौन है वो 9 सीटें? 9 सीट है, कांग्रेस की झोली में गई हैं। सीमांचल की 2 सीटें हैं, जी। वो सीट है किशनगंज और कटिहार। फिर 2 सीट इधर आ जाइए पटना में, पटना साहिब और सासाराम। भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, यही तो सीटें हैं। मतलब कि ये कुल मिलाकर ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस की झोली में चली गई। लेकिन लालू ने एक शर्त लगा दी है कि हम ये 9 सीट बिहार में देंगे, बशर्ते आपको झारखंड में 2 सीट हमें सपोर्ट करना होगा। अच्छा। और वो झारखंड में 2 सीटें हैं राजद की होंगी, वो है पलामू और चतरा। जी। इसी शर्त पर यह भी कह दिया है लालू ने साफ साफ कि अब यदि 9 सीट हम छोड़ेंगे तो यहाँ ये 2 सीट आप छोड़ने की तैयार होइएगा, तब यहाँ 9 होगा, नहीं तो फिर नहीं। एक और सीट रह गया, मधेपुरा या सुपौल। अच्छा, मधेपुरा या सुपौल, हाँ, दोनों में कोई एक सीट मिलेगी। तो ये 9 सीटें हैं जो कांग्रेस को एक बात बन गई है। अब ये घोषणा बाकी है, कांग्रेस के नेतृत्व को तय करना है कि बगैर पप्पू यादव को, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि पप्पू यादव ठीक उसी तरह से शिकार हो गए जैसे 2019 के चुनाव में कीर्ति झा आज़ाद हो गए थे। राहुल ने इन्वाइट किया था कि दरभंगा से हम लड़ाएंगे और वहाँ भी लालू प्रसाद ने अरंगा लगा दिया, वो सीट वहाँ बात बनी नहीं। तो कीर्ति झा आज़ाद को बिहार ही छोड़ना पड़ा, झारखंड से धनबाद से लड़े और वहाँ भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। अब तो वो कांग्रेस से भी विदा हो गए और अभी तृणमूल कांग्रेस से वो पश्चिम बंगाल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जो अभी पूर्णिया में आपने जो बात कही है, पूर्णिया तो अब रिजल्ट भी सामने आ गया। महागठबंधन के 2 दावेदार बीमा भारती, अब तो मुकाबला वहाँ यही दोनों में होना है। बिल्कुल। तो ये राह आसान हो जाएगी एनडीए के लिए। जी, जाहिर सी बात है कि जो वोट लालू जी का वोट है, मतलब वो यादवों का वोट है, नेचुरल है कि वहाँ लालू प्रसाद के लिए भी बड़ा टेस्ट केस हो। मतलब आप ये कह रहे हैं अरुण जी कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं, छोड़ दी पूर्णिया सीट? नहीं, आप ये कही सकते हैं, तो कहना होगा जो पप्पू यादव ने पार्टी का विलय कराया,
कांग्रेस में, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ये मान मर्यादा का सवाल था। बिल्कुल, प्रियंका ने फोन करके बोला था पप्पू यादव को कि यू जस्ट कम एंड ज्वाइन, बड़ी बात कही थी, आश्वासन दिया था। तो राहुल को जो अपने मान का ख्याल नहीं है, तो जो लोग साथ होंगे उनका क्या हश्र होगा, अभी इसे समझा जा सकता है। एक बात मैंने आपसे कही थी कि कांग्रेस झटका महसूस करे तब ना। बिहार में कांग्रेस, फिर मैं वही बात दोहराता हूँ, कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, हराने के उद्देश्य से चुनावी जंग में है। अब हराना है एनडीए को, तो समझौता पर समझौता, जिसको आप घुटना टेकना कहते हैं, हम तो घुटना कहिए कि लालू जी के शर्तों पर कांग्रेस चल रही है। लालू जी ही, फिर वही बात है कि ड्राइविंग सीट पर लालू जी, सवारी भी उनकी, जहाँ जहाँ दे रहे हैं कि वहाँ आप की सवारी पर, जिसको सवारी भी उनकी और मनमानी भी उन्हीं की। अच्छा, आपको जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि अब बाज़ाब्ता कैंपेन चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, लोग लिख रहे हैं अरुण जी कि पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, अभी से नाराजगी दिख रही है लोगों में। देखिए, तो सोशल मीडिया पर जो हर लोगों का अपना अपना एक ग्रुप होता है ना, जो समर्थक होते हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर पप्पू यादव के पक्ष में बहुत सारे टिप्पणी आ रही है। लोग कांग्रेस को भी कोस रहे हैं और आरजेडी को भी कोस रहे हैं, हाँ, दम भर सुना रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि ये सीट जो जीतने वाली सीट है, वो सीट एनडीए के हवाले करने वाली स्थिति हो गई है। और अधिसंख्य लोग, मैं देख रहा था कि लोग पप्पू यादव की तरफदारी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं पप्पू यादव वहाँ से। और बात भी सही है, पप्पू यादव के लिए तो पूर्णिया जो है एक जाना पहचाना, पहली बार बीमा भारती चुनाव लड़ेंगी। ठीक है, दोनों की बाहुबली पृष्ठभूमि है, बीमा भारती खुद बाहुबली नहीं है, लेकिन उनके पति जो अवधेश मंडल हैं, उनकी छवि भी उस इलाके में वही बाहुबली की रही है। अब एक तरफ ये बाहुबलियों के बीच जो आजकल चुनाव में हो गया है ना, जाति बल, बाहुबल और धन बल, अब ये 3 बल का वहाँ की परीक्षा होनी है। अब वो परीक्षा लालू यादव ही लेंगे कि इस 3 बल में कौन बल उनके काम आता है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन चर्चाएं ये हो रही हैं, खबर ये आ रही है पूर्णिया से कि पूर्णिया में यादव काफी नाराज हो गए, लाठी लेकर खड़े हो गए कि पूर्णिया में आएगा तो पप्पू यादव ही, और पूर्णिया को चाहिए पप्पू यादव ही। आपको याद होगा अरुण जी कि मधेपुरा में, जहां पर कहा जाता है कि यादवों की संख्या सबसे अधिक है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है, डिसाइडिंग रोल में होते हैं वहां के यादव, वहां से एक बार लालू प्रसाद यादव भी चुनाव हार चुके हैं। यानी कि जब एक बार यादव मन बना लेते हैं तो नैया फिर पार नहीं लगती, और पूर्णिया में भी लगता है कि यादव नाराज हो गए हैं। नहीं, देखिए, जो सामाजिक समीकरण है स्वाभाविक रूप से, ठीक है, आपने कहा मधेपुरा से भी 2 बार एमपी रहे हैं पप्पू यादव, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मधेपुरा जाना हमारे लिए आत्मघाती होगा। वो जैसे कहते हैं कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, ये तो कहा ही जाता है। लेकिन पप्पू यादव ने अपनी पूरी तैयारी पूर्णिया के लिए कर रखी थी। आपको याद होगा एक बार अभी क्या पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया करके एक बड़ी रैली की थी, और वो तो दम भर रहे थे अपनी पार्टी से ही। एक बड़ा, कहिए कि एक बड़ा राष्ट्रीय दल से उन्होंने हाथ मिलाया, अपनी पार्टी का विलय करा दिया, और वो पार्टी उनके लिए काम नहीं आई। ये तो सचमुच कांग्रेस के लिए हैरानी की बात है कि कांग्रेस क्या कर रही है। जो बात आपने कही, न सिर्फ इस तरह से, नवादा में भी इसी तरह का स्वर सुनने को मिल रहा है। आपने देखा नहीं वहाँ राज वल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने वहाँ ताल ठोक दी है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, धारा के विपरीत यदि आप चलेंगे ना, तो कहीं कहीं इस तरह का विरोध झेलना पड़ता है। जो आज स्वर वहाँ सुनाई दे रहा है, यादव लाठी लिए हुए हैं, तो उसी का प्रतिफल देख रहे हैं। अभी देखना होगा कि चुनाव तक ये कहीं ना कहीं ये धार बनी रहती है कि फिर लालू यादव वहाँ जाकर क्या कुछ सुनाते कहते हैं। पप्पू यादव का भी एक अपनी जगह एक शख्सियत पूर्णिया में तो है ही ना, लेकिन अब सचमुच में पूर्णिया तो एक हॉट सीट हो गई, पप्पू यादव के कारण पहले से थी। अभी खेला हो गया लालू प्रसाद जी का, उससे तो और भी सबसे महत्वपूर्ण सीट हो गई है। अब बीमा भारती को जब सिंबल मिल गया है, कैंडिडेट हो गया, तो लड़ेंगे ही चुनाव। और पप्पू यादव ने भी ठान रखी है, तो अब तो जब कांग्रेस से विलय, कांग्रेस क्या करेंगे? पप्पू यादव ने तो अभी आज भी देखा, मैंने कहा कि भाई हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो पूर्णिया से लड़ेंगे। पूर्णिया से लड़ेंगे। आपको क्या लगता है अरुण जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि देखिए कुछ सीटों की चर्चा हो रही है, कहा ये भी जा रहा है कि ये ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है, क्या पूर्णिया में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी? नहीं, ये कांग्रेस फ्रेंडली फाइट की मुद्रा में कहाँ है।
आपने अभी कहा कि घुटना टेक दी है कांग्रेस, तो फाइट अगर जहाँ पप्पू यादव दबाव बनाएंगे, पप्पू यादव आड़े रहेंगे, तो क्या कुछ ऐसी तस्वीरें आएंगी नहीं, सामने? तो कांग्रेस सिंबल देगी तब ना। जी। अब तो हो गए पप्पू यादव तो कांग्रेस ही, लेकिन सिंबल मिलेगा तब ना हाथ से दो हाथ करेंगे। सवाल वहाँ है कि कांग्रेस क्या वहाँ फ्रेंडली फाइट के लिए भी लालू प्रसाद को, अब देखिए ना, लालू प्रसाद ने बिहार में कहा कि वो 9 सीट हम देंगे, बशर्ते आप 2 सीट हमको झारखंड में पलामू और चतरा छोड़नी होगी। ये चर्चा अभी जी। सुनने को मिली है। तो जब ये स्थिति है तो कांग्रेस फाइट के मूड में रहेगी तब ना फ्रेंडली फाइट भी होगा। ये फ्रेंडली मतलब पप्पू यादव के पक्ष में खड़ा होना चाहेगी कांग्रेस, तभी कुछ ऐसा दृश्य होना देखेगी। चाहिए। कांग्रेस को तो खड़ा होना ही चाहिए था। जी। आज तो पप्पू यादव एक सच पूछे बुले फंस गए। यदि जनाधिकार पार्टी चला रहे थे, वो तो गए थे लालू जी से भी मिलने के लिए। लालू प्रसाद ने साफ कह दिया कि भाई तुम अपनी पार्टी का विलय कराओ राजद में और मधेपुरा चुनाव लड़ो। लालू प्रसाद ने नहीं बात मानी, पप्पू यादव ने, और जाकर कांग्रेस में विलय करा लिया। कांग्रेस के कैंडिडेट तो बनाना, ये तो अब कांग्रेस का भी राहुल गांधी को तय करना है, वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है कौन सी बैठक हो रही है। आपने देखा अभी झारखंड की सीटों का अनाउंस हुआ, 3 सीटों का, और बिहार में अभी तक तो कोई सीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कांग्रेस का। आखिर कांग्रेस ये फाइट के मूड में है कि फ्रेंडली फाइट के मूड में है कि सरेंडर के मूड में है कि वो अपनी पार्टी को लालू जी के हवाले कर दिया है। भाई एक तो चर्चा ये भी हुई कि लालू जी ने कांग्रेस के नेतृत्व को कहा है कि भाई आपको सीट जीतनी है कि चुनाव लड़ना है। सीट जीतनी है तो भाई अब जहां हमारी ताकत है हम सीट जिता कर देंगे, जो हम जीतेंगे वो भी आपकी ताकत होगी। अब ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व भी समझ लिया है कि नहीं, लालू प्रसाद का बिहार में जनाधार है और जो हमें कुछ लालू प्रसाद से सीट मिलेगी वो कांग्रेस के लिए ही मिलेगी। ये कारण से अब वो अभी सच पूछिए पप्पू यादव को बड़ा नुकसान हो गया ये कांग्रेस के नेतृत्व का ही जो एटीट्यूड है, जो अप्रोच है लालू प्रसाद से कांग्रेस लड़ने की मुद्रा में थोड़े है। कहीं ये भाव सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कहीं। आप तो फ्रेंडली फाइट की बात ही, कांग्रेस फाइट की मुद्रा में रहे तब ना फ्रेंडली फाइट भी हो। लेकिन पप्पू यादव अड़े हुए हैं। पप्पू यादव ने बीते दिन भी कहा, पप्पू यादव ने आज भी कहा, पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। ये भी कह रहे हैं कि पूर्णिया मेरी माँ समान है और मुझसे मेरी माँ को छीनना मतलब जान ही ले लेना है। अभी तो वर्बल विलय न हुआ है जी। कोई पप्पू यादव बिहान हो जाए कि कांग्रेस नहीं दिला पाई तो उनको अपनी पार्टी जो है वो पार्टी थोड़े मर गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने से विलय हो गया, पार्टी समाप्त हो गई। अभी तो जाप से जुड़े बहुत सारे नेताओं से मेरी बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि पप्पू यादव ने वहाँ अनाउंस न कर दिया है। तो कल हो कि ये बात होगी कि कांग्रेस यदि नहीं कोई रिलीफ में आएगी, खंजर भोंकेगी कांग्रेस, तो फिर पप्पू यादव तो तैयार ही है लड़ने के लिए। वो अपनी पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय पार्टी से लड़ेंगे। ये निर्दलीय लड़ सकते हैं। जी जी जी। कहाँ उनको, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो खुद ही कह रहे हैं पप्पू यादव। अच्छा, क्या लगता है अरुण जी, क्या लगता है जिस तरह का दबाव बना रहे हैं पप्पू यादव, क्या एक ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि बीमा भारती से लालू प्रसाद यादव को सिंबल वापस लेना पड़े? नहीं, मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि कांग्रेस कंसीड कर ली है 9 सीट पूर्णिया छोड़ करके। अब वो वहाँ जो ताकत लगाई, जैसे जो बेगूसराय में हुआ, कन्हैया को चाहती थी कांग्रेस लाना और वहाँ सीपीआई के हवाले लालू जी ने कर दिया। औरंगाबाद की भी यही तस्वीर। औरंगाबाद तो पहले ही कहीं चर्चे में नहीं आई जी। औरंगाबाद में तो आपने देखा फर्स्ट पेज में चुनाव था और वहाँ निखिल कुमार की तो चर्चा ही नहीं कांग्रेस ने की। वो भले एक इम्प्रेशन आप मीडिया में बनती रहे बात, कांग्रेस थी भी नहीं कांग्रेस के लिए इस बार औरंगाबाद कहीं नहीं था, जिस तरह से सासाराम है। अब वो सासाराम सीट है मीरा कुमार के लिए, खुद मीरा कुमार नहीं लड़ रही हैं। अब तो अभी जो जानकारी मिली कि वहाँ से जो बेटिकट हो गए हैं छेदी पासवान, वो कांग्रेस के टिकट के लिए प्रयासरत हैं, दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। और सुना कि लालू प्रसाद ने कह दिया है कि भाई हमने तो कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है, यदि आप कांग्रेस यदि आपको टिकट दे दे तो हमें क्या आपत्ति होगी। तो अब तो कांग्रेस सासाराम के लिए जो ताकत लगा रही थी, जो बेगूसराय के लड़ा रही थी, जो कटिहार के लड़ा रही थी, मुझे लगता है कि वो ताकत न तो पूर्णिया के लड़ाई और कहीं औरंगाबाद तो कहीं उसके था ही नहीं पैरिटी में। क्या लगता है ये जो फैसला किया है लालू प्रसाद यादव ने, एक बार फिर जो मनमानी की है, फायदेमंद साबित होगी या फिर नुकसान झेलना होगा? देखिए, लालू प्रसाद अपनी जो उनकी ज़मीन है, जो जनाधार है, और ये चुनाव मुझे लगता है जो संपूर्णता में यदि आप देखेंगे
तो लालू यादव इस लोकसभा चुनाव के बहाने आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसका भी सामाजिक समीकरण के हिसाब से अब M22 से दिगर भी जनाधार कुछ दूसरी जाति को साधने जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो नुकसान और होगा। देखिए, एक बात तो मैं प्रारंभ आपसे हमेशा कह रहा हूँ अभी कि अभी जो बिहार की चुनावी तस्वीर है उसमें लोकसभा के पिछले चुनाव में जो 39 जीती हुई सीट है उस जीत बरकरार रखना एक कठिन चुनौती है एनडीए के लिए, और ख़ास करके नीतीश कुमार के लिए जो 16 जीते हुए थे और 16 की संख्या में लड़ रहे हैं, उनके लिए ये जीत और अत्यंत कठिन, मुझे तो लगता है यदि मैं कहूँ कि असंभव है तो अतिशयोक्ति अभी नहीं होगी। चलिए अब ये तो नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरा और काम पर ये चुनाव है। एनडीए के सभी 40 कैंडिडेट की चुनावी वैतरणी, उसमें कुछ एक किसको मैं कहूँ, कोई अपनी ताकत, अपने बूते और अपनी छवि के कारण वो पप्पू को निराश करके पछताना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपसे अभी आगाह किया कि यदि पप्पू और बीमा भारती में ही वहाँ संग्राम होगा तो फायदा किसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ तो अब तिकोने लड़ाई की तो स्थिति बन न गई है। बन गई। तो जहाँ ये स्थिति होगी, जैसे जो स्थिति नवादा में होगी, जो स्थिति किशनगंज में होगी AIM के कारण, और अभी तो एक और खेला बसपा का आना बाकी है। अभी जहाँ से जो लोग दुखी हैं, अब वो जहानाबाद की बात आप क्यों नहीं कर रही हैं? जहानाबाद में जहाँ अभी सिटिंग MP हैं चंद्रवंशी, उधर से सुरेंद्र यादव हैं, अब अरुण कुमार भी चर्चा आई कि बसपा से वो चुनावी जंग में कूदने को तैयार हैं, ये तैयारी कर रहे हैं। वो इधर एक भतीजा ने गच्चा दे दिया अपने चाचा को, पारस को, और दूसरे राजनीतिक चाचा बने थे अरुण कुमार, उन्हें भी तो गच्चा मिला। अब वो जो नवादा सीट के लिए चाहते थे अरुण कुमार, तो वो सीट तो छोड़ दिया, बिल्कुल बीजेपी को मिल गई। हाँ, नहीं छोड़ दिया चिराग ने, वो सीट तो भी थी लोजपा की। तो अरुण कुमार आखिर क्या करेंगे, घर बैठे थोड़े रहेंगे। मतलब अभी बिहार में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो बसपा का खेल होगा, उसमें कौन कौन पहलवान उस टिकट से लेकर के देखना होगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। यूँ बिहार में अभी एक राजनीतिक लड़ाई सीधे तौर पर तो दिखती है कि एक तरफ एनडीए, दूसरा तरफ महागठबंधन, लेकिन कुछ कैंडिडेट विशेष के कारण कुछ और भी खेला अभी देखना बाकी है। तो अभी बहुत सारा खेल बिहार में देखना बाकी है, तो अभी देखना होगा कि आगे आगे बिहार में और क्या क्या होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।